तो देखिए जी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है और उसके बाद जो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन ABCD होता है, आपने उसको अगर कभी नोटिस किया होगा तो उसको आपने कभी अल्फाबेट सीरीज में नहीं देखा होगा। यानी कहीं ए रहेगा तो कहीं डी रहेगा तो कहीं जेड रहेगा तो कहीं वाई रहेगा। यानी हमारा कहने का मतलब एक तरह से ये है कि आप लोगों ने अगर कभी भी अच्छी तरह से अगर यूज कंप्यूटर किया होगा तो उसका जो अक्षर होता है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में ना होकर ऊपर नीचे रहता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो एकदम बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूं कि साथी एकदम तोड़ तोड़ कर एकदम आप लोगों को डाउट एकदम 100% क्लियर कर देंगे। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर जिला बनारस की धरती से आप लोगों को छोटका भाई कारगिल सर जय। सबसे पहली बात बहादुर जी, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, सबसे पहली बात वो किससे बना था। तो मैं आपको पहले बताऊं, आप लोगों ने अपने पिताजी के साथ कचहरी पहुंच गया होगा, तो कचहरी में देखे होंगे कि कोनो मैटर या कोनो समस्या हो जाता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो वकील वाले होते हैं वो भेजते हैं कि जाइए भैया स्टाम्प पेपर पे और टाइपराइटर पे अपना हर एक चीज करवा के लेकर आइए। तो जो टाइपराइटर था, टाइपराइटर से टाइप राइट करने वाला आपको हर एक चीज लिख कर दे देता है। तो यानी हमारा कहने का मतलब सबसे पहली बात कि टाइपराइटर और कंप्यूटर के कीबोर्ड में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अब उसके बाद जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड बना था वो किसके माध्यम से बना था, सबसे पहली बार टाइपराइटर के अनुसार बना था। यानी पहले टाइपराइटर पहले के जमाने में, आज से आजादी के बाद और आजादी से पहले टाइपराइटर ही चलता था। उस समय कोनो भी चीज अगर आप लोगों का नोटिस कुछ भी करना होता था तो आदमी जाते थे कोर्ट कचहरी या जहां भी जाते थे, टाइपराइटर से अपना हर एक चीज पन्ना को लिखवा कर अपना जाकर वकालत हर एक चीज करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन पर दिन मॉडर्न जैसे जैसे जमाना बदलता गया और हमारे देश में, हमारे समाज में कंप्यूटर के कीबोर्ड के अनुसार भी उसका कार्यवर्ग बढ़ता गया। तो हम आपको बता दूं कि सबसे पहली बात ये हमारा जो बात है आप लोगों का कि कंप्यूटर के कीबोर्ड जो है टाइपराइटर से बना था। और टाइपराइटर और कीबोर्ड में जो अक्षर का वर्टिकल होता है बहुत ही कम अंतर होता है। क्या होता है, पहले जो टाइपराइटर आता था उसमें ABCD क्रम से लेके ए से लेके जेड तक लिखा होता था। लेकिन क्या समस्या होता था, हम आपको ये भी एकदम डाउट क्लियर कर दें, इसलिए जब भाई टाइपराइटर का आपको बात उठाएं तो टाइपराइटर के बारे में पूरा क्लियर कर दें। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले बात हम आपको एकदम 100%, ये मेरी बात सुनिए, कि जो टाइपराइटर का जो आविष्कार हुआ था वो 1868 में लैथम, क्या नाम था उनका, ये रॉन्ग मैंने लिख दिया, क्या नाम था, लैथम नाम था। मैं ऊपर लिख दूं लैथम, कोई बात नहीं, मैं याद लिख रहा हूं, लैथम सोल्स। इन्होंने ही भाईजान ने, सोच लीजिए कि लैथम सोल्स ने, भाई साहब ने 1868 में टाइपराइटर का इन्वेंशन किया था। और इनको लगा कि इसलिए कि जब इन्होंने टाइपराइटर पे इन्होंने काफी अपना समय और काफी अपना जीवन बिताया। जब ये कोई भी डॉक्यूमेंट को जब टाइप करते थे तो ABCD वर्टिकल में होने की वजह से इनको टाइप करने में बहुत समस्या होता था। जैसे इन्होंने देखा कि अरे यार, अगर ABCD अगर होने की वजह से हम कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं तो बार बार हमको हाथ उठाकर एक जगह से दूसरे जगह डालने पे हमको हमारा बहुत समय लॉस हो रहा है, उसके बाद हमारा हाथ जो है पैन दर्द करने लगा। तो इन्होंने कुछ समय इस पर काम करके दिमाग लगाया। तो इन्होंने ये सोचा दिमाग में अपने, इन्होंने ये भी काम किया, इन्होंने सबसे पहली बात उस अक्षर को अपने टाइपराइटर में रखा जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा था। यानी जो अक्षर लिखावट में टाइपराइटर से सबसे ज्यादा यूज होता था, इन्होंने सबसे पहली बात उसको ऊपर रखा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता होगा उसमें सबसे ऊपर देखे होंगे तो QWERTIUOP होता होगा, जो 10 अक्षर का बना होता है। फिर उसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया कि ये तो चलिए भैया जनाब ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी दिमाग लगाया कि चलिए ये तो मान लीजिए कि क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इन्होंने ये भी एक तरह से सोचा कि क्यों ना हम अपने हाथ उठाए हुए अपनी उंगलियों के सहारा से भी कुछ ऐसे अक्षरों को जो दबाकर हम अपने मॉनिटर पर देखकर और लिख सके टाइपराइटर पे। तो इन्होंने बीच वाले में आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ASDFGHJKL, इन्होंने 9 अक्षर का ये आपका रखा। उसके बाद जो एकदम नीचे का होता है
आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, ZX होता है, उसके बाद CVMN होता होगा, उसको एकदम अक्षर एकदम नीचे रखा, इसलिए कि ये जो अक्षरे होते हैं बहुत कम यूज होते हैं और इसको आसानी से आप अपने अंगूठा के अपने उंगली के सहारे किसी भी माध्यम से यूज कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब क्या हुआ इसमें, बहादुर भैया जी हम आपको एकदम डाउट क्लियर, इन्होंने कुछ समय तक तो भाई इस पे अपना समय बिताया कि हाँ ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है, लेकिन 1873 में क्या हुआ कि इन्होंने इसको एकदम QWERT IOP के रूप में, और उसके बाद बीच में आपका ASD FGH JKLM और नीचे जो है आपका 7 अक्षर का आपका जो है ZX, उसके बाद CVMN है। कुल मिलाएंगे तो 10 ये हो गया, 9 ये हो गया, उसके बाद 7 ये, कुल जोड़ देंगे तो आपका 26 अक्षर। यानी इसके पीछे रीजन क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहली बात मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो टाइपराइटर पहले की आती थी उसमें ABCD क्रम से लिखा हुआ होता था, लेकिन भाई साहब ये जो 1868 में लैथम सोल्स जो थे इनको बहुत समस्या होती थी हर एक चीज टाइपराइटर करने में, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको हम अपने इस पोजीशन में रखा जाए कि जो अक्षर सबसे ज्यादा यूज होता होगा उसको सबसे ऊपर रखें, उसके बाद जो सबसे कम होता है उसको अपने उंगली के पास रखें, उसके बाद जो सबसे कम होता होगा उसको एकदम अपने पास रखें। ठीक है, यहां तक तो इन्होंने अपना हर चीज प्रस्तुत कर दे दिया। कब दे दिया, 1868 में इन्होंने इस पर काम किया। उसके बाद 1873 में पूरा क्या हुआ, 1873 में इन्होंने एकदम विधिवत इस पे काम कर दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि इनके दिमाग में क्या आया कि इन्होंने इस पे काम ही करना बंद कर दिया। अब काम जब करना बंद कर दिया तो अभी इसमें पूरा हर एक चीज कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी इसमें कुछ और अगल बगल अक्षर छिपा था। तो इन्होंने अपने जो प्रोग्राम बनाया था 1873 में तो इन्होंने काम किया, उसके बाद बंद कर दिया। 1874 में इन्होंने भाई साहब क्या किया कि रेमिंगटन जगह नहीं मिल रहा है तो सच में आपको बताऊंगा, रेमिंगटन उसके बाद सन्स नामक व्यक्ति को इन्होंने फिर 1874 में इन्होंने रेमिंगटन और सन्स नामक व्यक्ति को बेच दिया। इसलिए इनका भाई इस पे काम करते करते शरीर बुढ़ापा हर एक चीज थक गया था, इसीलिए नहीं इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना जो प्रोग्राम है हर एक चीज का कंप्लीट कर ही दिए हैं, उसके बाद जो भी कुछ बचा होगा हमारे भाई साहब जो 1874 में रेमिंगटन और सन्स जो है इसको पूरा अगल बगल का भी बटन जो है कंप्लीट कर दिया होगा। तो आप लोगों ने जाना कि नहीं, आप लोगों ने सबसे पहली बात ये तो जान गया कि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें क्यों अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं होता, साथी और बहादुर जी इसीलिए नहीं होता है, इसलिए कि हमको टाइप राइट अगर हमको ABCD अगर अल्फाबेटिकल अगर सीरीज में हो जाएगा तो हमको टाइप करने में लिखने में सोच लीजिए कि बहुत समय मेरा लॉस होगा, बहुत समय बर्बाद होगा और उसके बाद बहुत मेरा एनर्जी बर्बाद होगा। तो इसीलिए ये भाई साहब कौन कौन लैथम सेल्स और उसके बाद जो है आपका रेमिंगटन उसके बाद जो है सन्स नामक व्यक्ति मिलकर कंप्यूटर के कीबोर्ड को विधिवत तौर पे इन्होंने अपने तरीके से बनाया ताकि हमारे समाज में जितना भी तेजी से हो सके उतने तेजी से का हो टाइपिंग हो। तो भैया अब हमको नहीं पता, चाहे आप खान सर का छोटा भाई समझकर हमको ठोकिए और चाहे इंडियन आर्मी समझकर ठोकिए और चाहे हम बता दे रहे हैं इंडियन आर्मी लवर समझकर ठोकिए, लेकिन भैया हो ठोकिए, ठोकने में एकदम कोताही मत करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो।